हेलो स्टूडेंट, आज देखिए हम आप लोगों के लिए एक इर्रेशनल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए इर्रेशनल इनइक्वालिटीज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इर्रेशनल इनइक्वालिटी में अंडर रूट एक्स प्लस 78 इज लेस देन 2x प्लस 6 है। तो हमें मालूम है कि इर्रेशनल इनइक्वालिटी में अंडर रूट के अंदर की चीज बच्चों हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो सबसे पहला केस मेरा क्या होगा कि x प्लस 78 दिस शुड बी पॉजिटिव। इसका मतलब है x की वैल्यू -78 से बड़ी होनी चाहिए। जब x की वैल्यू -78 से बड़ी होगी तभी मेरा ये फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा। अब देखिए क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड चूंकि अंडर रूट के साथ में कुछ दिया है, तो हमको मालूम है अगर अंडर रूट के साथ में कोई भी चीज होगा तो उसका आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव और राइट हैंड साइड पे x प्लस 6 है। वी डोंट नो एक्चुअली कि ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। तो अगर हमको मैथ्स में कुछ भी नहीं मालूम है कि वो पॉजिटिव है निगेटिव है, तो अपन क्या करेंगे, उसको जस्ट एज्यूम करेंगे। तो केस नंबर 1 हमने लिया, केस नंबर 1 कि लेट x प्लस 6 इज लेस देन 0। मतलब ये राइट साइड निगेटिव है, इसका मतलब x की वैल्यू -6 से छोटी है। तो अब जब x की वैल्यू -6 से छोटी होगी बच्चों, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, निगेटिव। तो क्या कोई पॉजिटिव नंबर कभी निगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस केस में हमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो नो सोल्यूशन। अब हमारा केस नंबर 2 लेते हैं बच्चों। केस नंबर 2 क्या होगा, जब मेरा x प्लस 6 पॉजिटिव होगा। तो x प्लस 6 अगर पॉजिटिव होगा, इसका मतलब x की वैल्यू -6 से बड़ी है। हमने एज्यूम कर लिया कि मेरा x -6 से बड़ा है, ठीक है। अब देखिए जब x -6 से बड़ा होगा तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव है। और हमको मालूम है, याद रखिएगा इर्रेशनल इनइक्वालिटी में कि हम कभी भी स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब हम ये श्योर हो कि या तो दोनों साइड पॉजिटिव हो या दोनों साइड निगेटिव हो। तो अब नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ साइड आर पॉजिटिव, तो नाउ वी कैन स्क्वायर इट। तो स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या होगा, x प्लस 78 दिस शुड बी लेस देन 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो x प्लस 78 इज लेस देन 2, ओपन करें स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36। इस सारे को अगर हम लोग इस साइड लेके जाते हैं तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 42 इज ग्रेटर देन 0। तो अब इसके फैक्टर अगर हम लोग करें तो x स्क्वायर 42 का क्या हो जाएगा, 14 एंड 3, तो ये हो जाएगा प्लस 14x माइनस 3x माइनस 42 इज ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर हो जाएंगे, दैट इज x कॉमन लिया x प्लस 14 एंड माइनस 3 कॉमन लिया, दैट इज x प्लस 14 इज ग्रेटर देन 0। सो x प्लस 14 इंटू x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। अब बच्चों ये दो नंबर हैं, इनको मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट किया। एक पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है -14, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है 3। जो एक्सट्रीम राइट पे होता है उसको हम लोग पॉजिटिव देते हैं, उसके बाद निगेटिव, देन पॉजिटिव। हमको बच्चों पॉजिटिव साइन देखना है, तो इसमें हमको पॉजिटिव कहां पे दिख रहा है, जब मेरा x बिलोंग्स कर रहा -∞ टू -14 यूनियन 3 टू इंफिनिटी। ये तो मेरा सोल्यूशन आया, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था कि x की वैल्यू -6 से बड़ी होगी और हमारा डिफाइंड था x की वैल्यू -78 से बड़ा। तो अब देखिए जब x की वैल्यू -78 से बड़ा, ये मैंने एज्यूम कर रखा था, उसी समय मेरा पूरा फंक्शन डिफाइंड हो सकता था। और इस पर्टिकुलर केस में मेरा x की वैल्यू -6 से बड़ी है, तो ऑब्वियसली x की वैल्यू -6 से बड़ी है तो -78 से ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। तो यानी अब हमारा आ गया कि x की वैल्यू -6 से बड़ी होगी। अब हमको x की वैल्यू -6 से बड़ी है और इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर आया है दैट इज -∞ टू -14 और 3 टू इंफिनिटी। तो अब x ग्रेटर देन -6 एंड जो ये वाला आंसर आया है बच्चों, इन दोनों का हमको क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए मैं वर्टिकल मेथड को बहुत ही प्रेफर करता हूं। आप क्रिटिकल पॉइंट ले लीजिए, -14 -6 सारे पॉइंट मेंशन करो बच्चों, दिस इज 3। अब x की वैल्यू -14 से छोटी या 3 से बड़ी हो, ये मैंने इस केस को दर्शाया है। और यहां पे है x की वैल्यू -6 से बड़ी। अब हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें कि मेरे सारे दो कर्व को कैंसिल आउट करे। तो आप देखिए इसमें कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें दोनों लाइनें कट हो रही हैं, तो ये आपको 3 टू इंफिनिटी दिख रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में मेरा आंसर हो जाएगा 3 टू इंफिनिटी। तो दिस विल बी द आंसर फॉर द गिवन
क्वेश्चन। ओके, तो दिस इज द इर्रेशनल इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इर्रेशनल इनइक्वालिटी को बहुत ही अच्छे से करिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे अगले वीडियो में हम लोग फिर किसी दूसरे नए कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और फिर से उसको ट्राई करेंगे। ओके देन, टिल देन आप वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।